लोगों ने नहीं सोचा था ऐसा भी होगा और ऐसा हो गया। पहली तस्वीर पुतिन के लैंड करने के साथ ही आई और ऐसा हो गया जब पीएम मोदी खुद पुतिन को लेने पहुंच गए और इस पर पूरी दुनिया में बात हो रही है। मैंने आपको बताया, न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रोटोकॉल तोड़कर पुतिन को लेने चले गए और आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राइट साइड में पुतिन बैठे हुए, सीधी तरफ पीएम मोदी ने गाड़ी रोकी और अपने राइट साइड में पुतिन को बैठाया। इस तरह की तस्वीर पहले भी आई है। ये कार डिप्लोमेसी का हिस्सा है। कार डिप्लोमेसी क्या है इस पर बात करेंगे, लेकिन पुतिन को जिस तरफ बिठाया इसके भी बहुत मायने। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, एक और तस्वीर आपको याद होगा, पुतिन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब बिठाया था तो अपने राइट साइड बिठाया था। यानी राष्ट्राध्यक्ष जब किसी को न्योता देता है अपनी गाड़ी में तो राइट साइड बिठाने के भी अपने मतलब और मायने हैं। आइए आपको बताऊं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को अपनी सीधी तरफ बिठाकर क्या एक संदेश दिया है। ये तस्वीर देख रहे हैं, यही गाड़ी थी। आप देखिए प्रधानमंत्री ने पुतिन को अपने सीधी तरफ बिठाया। मोदी पुतिन जिस कार में बैठे वो एसयूवी टोयोटा फॉर्च्यूनर, लेकिन कार में ये महज एक सीट की अदला बदली नहीं थी और इसके पीछे कूटनीतिक शिष्टाचार और पूरा सब नजर आ रहा है इस तस्वीर में। डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल की दुनिया में एक गोल्डन रूल होता है जिसके मुताबिक गेस्ट इज ऑलवेज ऑन राइट। इसका मतलब है मेहमान हमेशा दाईं ओर होता है, चाहे वो दो नेताओं के खड़े होकर फोटो खिंचवाने की बात हो, पोडियम पर दोनों देशों के झंडे लगाने की बात हो या फिर किसी वाहन में नेताओं के बैठने की व्यवस्था हो। मुख्य अतिथि हमेशा मेजबान के दाईं ओर होता है, जिसे राजनयिक भाषा में प्लेस ऑफ ऑनर भी कहा जाता है। पीएम मोदी ने पुतिन को दाईं सीट देकर नियम का पालन किया है। यह संदेश दिया कि भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का पालन करता है। दरअसल जब गाड़ी चलती है और आपने देखा हो तो सड़क के किनारे जो फुटपाथ है वहां लोग खड़े होते हैं, काफिला देखते हैं, तो दाईं ओर बैठा शख्स आकर्षण का केंद्र होता है। लोग भी उसे देखते हैं, वो भी उनका अभिवादन करता है। सीट चयन में शिष्टाचार के साथ सुविधा का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि वीआईपी इमारतों में कार जिस जगह जाकर रुकती है वहां राइट साइड में ही स्वागत वाले अफसर और रेड कारपेट लगा होता है। अगर पुतिन लेफ्ट में बैठते तो कार के आसपास घूमकर जाना पड़ता। भारत में ड्राइवर के पीछे वाली सीट पावर सीट कहलाती है और इसलिए मोदी ने संदेश दिया, आप लीड करिए, मैं आपके साथ हूं। तस्वीरों की बात दुनिया में हो रही है, लेकिन आज जो तस्वीर सुबह आई उसके बाद तो पूरी दुनिया में समझिए हड़कंप मच गया। यह तस्वीर देखिए, पुतिन को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिसीव किया, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं जब पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यह तस्वीर आप देख रहे हैं जब तीनों सेनाओं ने और राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड्स ने उन्हें सलामी दी। पुतिन को जो सम्मान दिया गया राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति भवन का प्रांगण था, यहां तीनों सेनाओं के जवान आप देख रहे हैं, पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू थी। भारत में सबसे बड़ा गार्ड ऑफ ऑनर दो श्रेणियों में दिया जाता है, एक हमारे राष्ट्रपति और दूसरा विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को। पुतिन को इसी दूसरी कैटेगरी में गार्ड ऑफ ऑनर मिला है। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड रेजिमेंट राष्ट्रपति भवन में यह सम्मान देती है। यह रेजिमेंट घुड़सवारी में दुनिया की सबसे पुरानी रेजिमेंट है। भारत में इस रेजिमेंट की शुरुआत साल 1773 में हुई थी, 1773। लेकिन गार्ड ऑफ ऑनर कभी भी कोई एक सेना नहीं देती है, बल्कि ये तीनों सेनाओं से चुने गए जवान मिलकर देते हैं। इसमें थल सेना, वायुसेना, नौसेना से सैनिकों का सिलेक्शन होता है। गार्ड ऑफ ऑनर देने वाली टुकड़ी में करीब 150 जवान होते हैं। हालांकि वीवीआईपी की रैंक के हिसाब से जवानों की संख्या बदल सकती है। तीनों सेनाओं की टुकड़ी के साथ मिलिट्री बैंड भी होता है। जब किसी राष्ट्राध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है तो मेहमान को पहले ऊंचे स्थान पर ले जाया जाता है। इसके बाद राष्ट्रगान की धुन को बैंड के जरिए बजाया जाता है, जिस देश का मुख्य अतिथि उसके देश का राष्ट्रगान और भारतीय राष्ट्रगान। जिसके बाद वीवीआईपी जवानों की लाइन के साथ चलना शुरू करते हैं, जिस तरह से पुतिन चल रहे हैं। तब जवान हथियार को खास तरीके से सम्मान की मुद्रा में रखते हैं। जवानों की इस स्थिति को ही सलामी शस्त्र कहा जाता है और इसी के साथ पुतिन को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। ये बहुत ग्रैंड वेलकम था पुतिन के लिए भी।